हेलो स्टूडेंट्स, पूरी तैयारी के साथ मैंने लिखा हुआ ये चैप्टर हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा 6th। तो पूरी तैयारी का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं पूरी तैयारी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहां पर एक एक टॉपिक को उठा के नोट्स बनाए हुए हैं। और अगर आप लोग ये मेरे साथ पढ़ लेंगे पहले, फिर उसके बाद बुक में पढ़ेंगे, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें हो सकता है तो पूरी की पूरी बातें मैं रिवीजन करा सकूं और याद करा दूंगा, ऐसे कि आपको हर एक चीज, कुछ नहीं बचाया हुआ, जो बचा है एकदम सारे मैंने नोट्स यहां लिख लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12th का हिस्ट्री का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसे। मैंने यहां क्या किया हुआ, सबसे पहले ऊपर लिखा है कि भक्ति सूफी परंपराएं। तो पहले आप भक्ति वर्ड का मतलब और सूफी, तो ये सारे वर्ड अब एक्सप्लेन होंगे कि भक्ति किस तरीके की थी, कैसे दो तरीके की क्या थी, सूफी कौन होते हैं, उनकी परंपराएं क्या। उसके बाद धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो क्या लिखा हुआ है, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो हमारे धार्मिक विश्वास कैसे बदल गए, पहले किसका किसके ऊपर विश्वास था, कौन भक्ति पूजा, कौन सी मूर्ति, किस भगवान की पूजा, विष्णु शिव, किन की पूजा, तो उनमें कैसे विश्वास बदलेंगे। और ये कब से कब तक पढ़ेंगे, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। कब तक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का, लगभग 8वीं से 18वीं सदी। तो 8वीं सदी का मतलब जैसे 701 702 से लेकर 18वीं सदी, मतलब 1705 1710, तो ऐसे पढ़ते हैं सदी को। अच्छा, अब सबसे पहले आप जब अपनी हिस्ट्री की बुक आप भी पढ़ रहे होगे, तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो होगा वो होगा धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। अब इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है कि इस काल में सबसे प्रभावी विशेषता क्या है। जो भी साहित्य और मूर्ति कला मिलेगा ना आपको, उसमें देवी देवताओं की ज्यादातर मूर्तियां ही मिलेंगी। तो इस काल की जो सबसे विशेषता है 8वीं से 18वीं सदी तक के काल की, चाहे आप साहित्य उठा के देख लो, चाहे आप मूर्ति कला देख लो, दोनों में ही देवी देवताओं को ज्यादातर मूर्तियां उनकी मिली हुई है। अच्छा, एक स्तर पर मैं बात करूं तो यहां पर आप जब इन साहित्य और इनको देखोगे, साहित्य और मूर्ति कला को, तो इसमें विष्णु, शिव और देवियां, इन तीनों का आराधना होती थी, होती है, और इन्होंने क्या किया, होती रही, बढ़ा गई। मतलब आराधना कम नहीं हुई। विष्णु की साहित्य में जो वर्णन है, साहित्य और मूर्ति कला में विष्णु, शिव और तीसरी है हमारी देवियां, इनको, इनकी आराधना ये लोग करते थे। और ये आराधना आगे चलकर धीरे धीरे और विस्तृत होती गई। जैसे ऐसे समझो, अभी शिव भगवान हर एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, उनके इतने बड़े भक्त मिल जाएंगे। तो पहले इतने नहीं थे, इनकी आराधनाएं शुरू हुई, लेकिन आराधना शुरू होते होते पूरे विश्व में फैल गई। आज तो ये पूरे विश्व तक विस्तृत हो चुकी है, घर घर में आपको मिल जाएंगे विष्णु भगवान और शिव भगवान। तो कैसे पहुंचे ये यहां तक और कैसे इतने विस्तृत हुए, ऐसी यहां पर आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक समझ आया होगा, धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। इसका सबसे प्रभावशाली जो विशेषता है वो है साहित्य और मूर्ति कला। इस काल की, कौन से काल की, 8वीं से 18वीं शताब्दी में साहित्य लिखे जाते थे और मूर्ति कला, और कुछ नहीं था, क्योंकि साहित्यों में ये लोग इनके बारे में, देवी देवताओं के बारे में लिखते और इनकी मूर्तियां बनाकर। अच्छा, इसमें सबसे पहले कौन से तीन है, शिव, विष्णु और हैं हमारी देवियां। इनकी आराधना होते होते आज पूरे विश्व में विस्तृत हो गई है। विस्तृत का मतलब कितनी ज्यादा फैल गई। तो ये शुरू कहां से हुई, अब हम पढ़ेंगे पूजा प्रणालियों का समन्वय। जो आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 1.1 पूजा प्रणालियों का समन्वय। अब दो तरीके की इन्होंने पूजा प्रणालियों का समन्वय दिया है। कहा है कि हम लोग इस इतिहास को, कि इस इतिहास का विकास कैसे हुआ, यानी कहां से ये मंदिर शुरू हुए, कहां से विष्णु भगवान की पूजा शुरू हुई, कहां से शिव भगवान की, अरे इसका विकास कैसे पहुंचा, आज ये घर घर में छोटे हर जगह पर कैसे आपके पास तक पहुंच गए, इसका विकास कैसे हुआ, मूर्ति कला का विकास कहां से हुआ, साहित्यों से और मूर्ति कलाओं से, तो कैसे ये पहुंचे। तो इसका सबसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि इसका इतिहास का विकास कैसे हुआ। तो दो प्रक्रियाएं, एक तो ब्राह्मणों की है, कितनी प्रक्रिया, दो। अब ब्राह्मणीय विचारधारा क्या थी, पहले ब्राह्मणीय विचारधारा को समझोगे तो वो चलती थी पौराणिक ग्रंथों से। किनसे, पौराणिक ग्रंथ। पौराणिक ग्रंथ जो इन लोगों ने पहले ग्रंथ लिख दिए थे, जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनको फिर भी ये लोग सत्य मानकर चलते हैं। ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों से उनकी रचनाओं में संकलन और प्रशिक्षण। ब्राह्मणीय विचारधारा से हम धीरे धीरे पूजा प्रणालियों का समन्वय करेंगे, यानी कि पूजा
पहले बात समझो कि पूजा का ये समन्वय कैसे, मूर्ति कला कैसे, फिर ये पूजा कैसे हुई, आज आपके कैसे समझते हो कि ये पूजा कहां से, कैसे मंदिर बने। तो ये ब्राह्मणों ने, पहले तो ब्राह्मणों की एक विचारधारा थी। क्या विचारधारा की? तो उन्होंने पौराणिक ग्रंथों में शिव को, विष्णु को और देवियों को, देवताओं की पूजा बताई। रचना, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं साहित्यों में कि विष्णु के भगवान, इन सब मंदिरों के बारे में, और उनका संकलन इकट्ठा किया और इनका प्रशिक्षण किया। दूसरी विचारधारा क्या है? अगर आप लोग दूसरी एक और अन्य प्रक्रिया की तरफ चलोगे तो इन्होंने स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की संस्थाओं, आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना। तो स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्ग की आस्थाओं, आचरणों को भी ब्राह्मणों ने स्वीकृत कर लिया। अगर आप जाने ब्राह्मणों के बारे में आपने पढ़ा होगा, 4 वर्णों में बांट रखा था, लेकिन उसमें इन लोगों ने स्त्री वगैरह को नहीं स्वीकृति दी हुई थी। लेकिन यहां देखो, स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं, आचरणों को भी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया गया। अब यह पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी कि पूजा प्रणाली है कहां से? तो एक तो हो गए तुम्हारे ब्राह्मणीय विचारधारा। ब्राह्मणों ने साहित्यों में, पौराणिक ग्रंथों में, रचनाओं में संकलन कर दिया इनका मूर्तियों का और इनके विष्णु भगवान वगैरह के बारे में। दूसरा, इन लोगों ने स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं का भी आचरण को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, इनको भी इन्होंने मान लिया। अब हम लोग चलेंगे कि अगर हम इसका उदाहरण लूं कि समाजशास्त्रियों का क्या मानना है। समाजशास्त्री क्या मानते हैं कि ये विष्णु, शिव और देवी देवताएं कैसे यहां तक, किस तरीके से इनका पूजा बढ़ी, कैसे इनके मंदिर बढ़े, कैसे ये लोगों पूरी दुनिया में विस्तृत हो गए। तो समाजशास्त्रियों का मानना ये है, वो एक उदाहरण लेकर चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि यहां पर उड़ीसा का एक महान मंदिर है उड़ी। आप जब जाएंगे ना उड़ीसा में, तो पुरी, उड़ीसा का एक जगन्नाथ मंदिर मिलेगा आपको। पुरी में, उड़ीसा के पुरी में आपको जगन्नाथ देवता मिलेंगे। अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि साहित्य और मूर्तिकला में विष्णु, शिव और देवी, लेकिन अब देखो भगवान बढ़ रहे हैं, भगवान के और रूप प्रकट हो रहे हैं। तो क्या विष्णु भगवान को ही, विष्णु भगवान का ही स्वरूप क्या बना दिया? जगन्नाथ देवता। तो अब ये 3 से, विष्णु से, शिव से और देवी से इतने सारे भगवानों के स्वरूप कैसे बदलेंगे, कहां से इतने सारे भगवानों के मंदिर आएंगे? तो ये स्वरूप आप यहां पर देखेंगे। तो उसका एक उदाहरण तो सबसे पहले आप उड़ीसा के पुरी से ले लो। जगन्नाथ मंदिर आप भी जानते होंगे, तो आपको इसका इतिहास पता है कि वो विष्णु का स्वरूप है। जगन्नाथ देवता कौन है? विष्णु के स्वरूप। उन्हीं को इतना अलग करके इन्होंने बनाया है। जब आप अपनी बुक देखेंगे, तुलना करेंगे पीछे वाले चैप्टर में जो विष्णु भगवान की एक मूर्ति थी उससे, तो आप देखेंगे कि एकदम से इनका स्वरूप ही बदल गया। तो स्वरूप बदलने का क्या मतलब है कि इन्होंने विष्णु भगवान को एक और रूप में प्रकट कर दिया, तभी तो लिखा विष्णु का स्वरूप। यह है जगन्नाथ देवता। तो जगन्नाथ कौन हुए? विष्णु भगवान। उन्हीं को अलग तरीके से इन्होंने स्वरूप को बनाकर आपके यहां पे बुक किताब में दिखा दिया कि वो बिल्कुल अलग तरीके से है। अच्छा, और आगे बढ़ाऊं तो हम देखेंगे स्थानीय देवताओं और जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी, अब ये लोग क्या करते थे, पहले जो प्रतिमा बनाई जाती थी जगन्नाथ देवता की, वो लकड़ी से शिल्पकारी करके बना दी जाती थी। अब और एक और उदाहरण है, देवी का अगर आपने रूप देखा होगा तो अभी अनेक है, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक पत्थर को सिर्फ सिंदूर लगा दिया। एक पत्थर उठाया और इसको सिंदूर लगाकर उनको देवी का रूप दे दिया गया, और उन्हीं देवियों को एक एक करके विष्णु की पत्नी, शिव भगवान की पत्नी से जोड़ दिया गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई विष्णु, शिव और ठीक है देवी। तीसरी बात देवी। तो देवी का कैसे, देवी संप्रदायों में भी मिलेंगे कि उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में। तो कैसे करते थे, देवी को एक पत्थर लिया, उसको सिंदूर से पोत दिया, वो हो गई हमारी देवियां। तो उन देवियों को इन्होंने विष्णु भगवान की पत्नी कौन, आप बताओ? विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में और शिव की पत्नी पार्वती के रूप में, उन्हीं जो पत्थर की मूर्तियां हैं, पत्थर के जो सिंदूर से पोती गई देवियां हैं, उनको भगवानों की पत्नियों के साथ पत्नियों का रूप दे दिया, जैसे विष्णु भगवान की लक्ष्मी और शिव भगवान की पार्वती। अब चलेंगे फिर भेद और संघर्ष। अच्छा, भेद और संघर्ष किस बात को लेकर होंगे, तो आपको यहां समझ आ रहा होगा कि अलग यहां पर एक विचारधारा तो विष्णु, ये ब्राह्मण की है, ब्राह्मणों ने अलग विचारधारा रखी है। दूसरी, अब कुछ लोग आएंगे जो यहां पर यह समझाएंगे कि भेद और संघर्ष किस बात को ले। सबसे पहले तो देवी की आराधना पद्धति को लेकर ले लो। अब देवी की आराधना पद्धति को लेकर कैसे भेद होंगे, तो थोड़ा मेरे साथ जानो। एक हो गई पूजा करने का तरीका तांत्रिक,
तांत्रिक तरीके से पूजा करना, तांत्रिक वही तंत्र मंत्र जो काली माता की पूजा होती है तांत्रिक, और एक हो गई यज्ञ करना, साहित्यों में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, ये सब। तो इन दो तरीके की पूजा पाठ होंगी। तो एक तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है, किससे? तांत्रिक नाम से जाना जाता है। अब इसमें ना तांत्रिक में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं, मतलब तांत्रिक पूजा में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। अगर ये मैं बात करूं तो इसमें शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, यानी जो शैव होते हैं, शैव मतलब शिव और बौद्ध मतलब ये बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध, इनको भी प्रभावित किया तांत्रिक विद्या ने। अब ये किन दो लोगों के बीच में संघर्ष होगा? भेद और संघर्ष लिखा है, तो किन दोनों के बीच में? एक होगा संघर्ष तांत्रिक विद्यामान तांत्रिक पूजा करने वालों में, और एक होगा पौराणिक, कौन सी? पौराणिक पूजा करने वालों में। यानी कि एक तो तांत्रिक पूजा और एक यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, इन लोगों के बीच में। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने कभी भी वैदिक देवकुल के 3 देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, अग्नि, इंद्र और सोम, अगर आप इनकी कहीं भी आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से ये देवता गौण हो गए, इनको मूर्तियों में नहीं बनाई गई इनकी मूर्तियां। अग्नि, इंद्र और सोम, ये क्या हो गए? देवता गौण हो गए, पूरी तरह से गौण हो गए। साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही कहीं आपको इनकी कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वैदिक मंत्रों की बात करूं तो विष्णु, शिव और देवी की झलक आपको हर साहित्य और मूर्तिकला में मिलेगी। इससे इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर वो होंगे, क्या होंगे? संघर्ष होंगे कि एक तो मानेंगे तांत्रिक विद्या को और एक मानेंगे आपके ये वैदिक मंत्रों को। अब इसमें कोई आपको आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी किस संघर्ष की स्थिति में भी उत्पन्न हो जाती थी। तो उत्पन्न आपको बताई, जो लोग इससे यज्ञों से, जो लोग यज्ञ और इससे साहित्य वगैरह की पूजा से, पाठ से, साहित्य मंत्र पढ़ना, यज्ञ करना, इससे अलग कोई पूजा करते थे जैसे तांत्रिक पूजा, तो इन लोगों के बीच में कभी कभी संघर्ष भी हो जाते थे। अब मैं आपको यहां से एक और पढ़ाऊंगा, इसका हमारा टॉपिक है उपासना की कविताएं। क्या लिखा हुआ हमारा? उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तो अब शुरुआत आ जाओ आप लोग उपासना की कविताएं। देखिए भैया, अभी तो टीवी होता है, टीवी पे आ जाती हैं, आप भजन सुन लेते हैं, मोबाइल है उसमें, लेकिन पहले उपासना क्या, जैसे किसी भगवान की पूजा करे तो उनको ऊपर कविताएं लिखी जाती थी। अब वो कविताएं क्या, अगर मैं गुनगुना रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो मेरे से दूसरे के पास पहुंच रही है, भक्ति होती थी उनमें, भगवान के लिए कुछ लाइनें होती थी। तो इसका मतलब यही है उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आप कैसे करते हैं अभी भक्ति परंपरा? अभी पूजा हाथ जोड़ते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, भजन गाते हैं, कोई सा भी कोई एक वो पढ़ते, तो ये तो आपकी भक्ति। तो शुरुआत में कैसे भक्ति परंपरा हुई? तो अब आप यहां से ये जानो कि आज जो आप पूजा पाठ करते हैं, ये इसका इतिहास क्या है, शुरू कहां से हुई। तो उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो आराधना के तरीके, संत कवि। तो आप यहां से ध्यान देंगे, आराधना के तरीके, संत कवि की बात करेंगे तो ये क्या होते थे? कवि संत हो गए। संत मतलब जो केवल बाबा होते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इन लोगों के आसपास बहुत सारे भक्तजनों की भीड़ लग गई। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ कविताएं लिखते थे, कुछ साहित्य लिखते थे, जिसको ये लोग गा गा कर उपासना करते थे भगवान की। तो इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। फॉलोअर्स मतलब एक तरह से बाबा जो संत है, संत ये एक नेता के रूप में उभरे। अब नेता के रूप में उभरने का मतलब इनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय बन गया, पूरा गठन हो गया। एक तरह से बोलूं तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बाबा राम रहीम, उनके भक्तजनों का बड़ा होता तो वो उनके फॉलोअर्स थे। ऐसे ये लोग उस तरीके से क्या हो गए, जैसे कि संत बन गए। संत बनने का मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया भक्ति में और उनकी परंपराओं में। अब इसमें ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण इन लोगों के बीच में बिचौलियों का काम करते। बिचौलियों का काम कैसे? जैसे देवी देवता और भक्तजनों के बीच बिचौलियों का काम कैसे हुआ? बिचौलियों का काम कि भक्तजनों को यह बताना कि कैसे उपासना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे इन सब के नियम बना देना। अब हम आगे तरफ दूसरी तरफ चलेंगे कि तो भक्ति को 2 गुणों में बांटा गया है। 2 में कैसे बांटा गया? भक्ति परंपरा के 2 वर्ग होते थे। एक तो सगुण होते थे। सगुण का मतलब हुआ सगुण और निर्गुण। पहले भक्ति परंपरा के आप 2 वर्ग समझ लीजिए। एक वो वर्ग हो गया जो सगुण है और दूसरा हो गया निर्गुण। अच्छा, सगुण कौन सा वर्ग है? जो अभी भी हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं ना, उसको बोलते हैं सगुण। मतलब विष्णु, शिव और उनके अवतार देवी देवता।
तो चाहे विष्णु हो, शिव हो या देवी हो, जितने भी उनके अवतार हैं, जितनी भी उनकी मूर्तियां हैं, जितने भी भगवान हैं जिनकी मूर्तियां, वो उन सबकी भक्ति करने वालों को सगुण कहते हैं। तो सगुण कौन से हुए? हम लोग जो देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं वो तो हो गई सगुण भक्ति। लेकिन एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में कोई मूर्त नहीं होती, अमूर्त, निराकार। यानी क्या बोला भगवान को? निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो कैसा भी दिखता ही नहीं है, वो उसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो एक हो गए सगुण भक्ति करने वाले, मूर्ति पूजाओं की भक्ति करने वाले, देवी देवताओं की, विष्णु की, शिव की, देवियों की, और दूसरे हो गए निर्गुण की अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं है, भगवान की क्या कोई मूर्त नहीं है और इनका कोई आकार नहीं है, निराकार भक्ति, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। अच्छा, अब मैं चलूंगा आपका 2.1 की तरफ। अब तो यहां आप देख रहे हो कि मैंने एक एक पॉइंट को इसलिए लिखे हैं, इनमें से कुछ कुछ पॉइंट की, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अब हम लोग देखेंगे तमिलनाडु के अलवार और नयनार। तो पहले तो आप दोनों वर्डों को रख लीजिए अपने माइंड में कि अलवार का और नयनार का मतलब क्या है। अलवार नयनार दोनों ही संत हैं। अभी पूछे, ऊपर पढ़ा था ना पीछे कि संत का मतलब हुआ उपासना भगवान के, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले लेना। अब यहां पर तमिलनाडु के अलवार और नयनार की बात करेंगे तो संत अलवार है, जो अलवार है, अलवार और नयनार, अलवार तो विष्णु के भक्त हैं और जो नयनार है वो शिव के भक्त है। तो आपको अब इस चैप्टर में कुछ विष्णु के भक्त भी मिलेंगे और नयनार जो शिव भक्त, कुछ फेमस उनके नाम भी हैं। तो पहले आप तमिलनाडु के संतों के दो नाम याद करो, एक अलवार और एक नयनार। तो तमिलनाडु के दो संत कौन से हो गए? अलवार, नयनार। अलवार विष्णु भक्त हो गए और नयनार शिव भक्त हो गए। इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने भगवान की भक्ति कैसे शुरू करी? साहित्यों से। इन्होंने लिखने शुरू किए भजन। इन्होंने भजन लिख लिखकर, अपनी कुछ पोएम्स लिखकर, और कुछ जगहों को, छोटे छोटे यात्राओं पर जब ये जाते थे बड़ी, तो वहां पर अपनी उन भजनों को सुनाना, मतलब एक तरह से लोगों को उपासना के बारे में बताना कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो अलवार और नयनार विष्णु भगवान और विष्णु भगवान और शिव भगवान के भक्त है। तो अलवार विष्णु के और नयनार शिव भक्त के। ये लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। अब घूमते क्यों थे? जिससे कि ये लोग भक्तियों के बारे में बता सकें। अब इन्होंने कुछ स्थलों को ना, पावन जो स्थल थे उनको तीर्थ स्थल मान लिए गए। जो पावन स्थल हैं, जहां जहां ये जाते तो कुछ इन्होंने पावन स्थल ढूंढे, पावन स्थल इन्होंने बनाए। जो पावन स्थलों पर ही इन्होंने मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर बनवाने से वो तीर्थ स्थल बन गए। जो आज आप जाते हो ना तीर्थ स्थल, बहुत सारे तीर्थ स्थल है, तो वो आए कहां से है? जब ये जो संत नयनार और अलवार यात्राएं करते थे तो वहां पर बहुत सारी पावन जगहों को, पावन स्थलों को इन्होंने भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए चुन लिया। वहां पर भगवान के मंदिर बन गए और आज वो तीर्थ स्थल बन गए। तीर्थ स्थल जहां पर हम लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। अब इन्होंने वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनके फॉलोअर हैं, वो उन्होंने इन्हीं की संतों की प्रतिमा यानी कि मूर्तियां बना के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। किनकी? संतों की मूर्तियां बनाकर उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। तो अब आपको अलवार और नयनार के बारे में टॉपिक समझ आ गया। अलवार विष्णु भक्त है, नयनार शिव भक्त है। दोनों ही वो लिखकर, साहित्य लिखकर, रचनाएं लिखकर उनको गाना, दूर दूर तक यात्राएं करना, लोगों के बीच ज्ञान फैलाना, भगवान की भक्ति कैसे जी जाती है ये बताना, और उन्हीं के जब यात्राओं के दौरान कुछ पावन स्थलों को चुन लेना जिन पर मंदिरों का निर्माण हुआ, जहां मंदिर बने उन्हीं को तीर्थ स्थल घोषित कर देना। और फिर जब इनके फॉलोअर्स ने इन्हीं की मूर्तियों की भी पूजा करनी शुरू कर दी। अब इसमें जाति के प्रति दृष्टिकोण, किसका दृष्टिकोण? अलवार और नयनारों का। तो पहले आप आ जाओ जाति। जाति आएगा तो आपको ब्राह्मण याद आ जाने चाहिए, क्योंकि वर्ण और जाति ब्राह्मणों ने ही बांटे। तो अलवार और नयनारों का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है? सबसे पहले तो इन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुता के लिए ना, कि ब्राह्मणों को अब सबसे ऊपर बनाया हुआ, प्रभुता मतलब सबसे ऊपर वर्ग में ब्राह्मण, उन्हीं के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई। किसके? सबसे पहले आप जाति के प्रति दृष्टिकोण में क्या देख रहे हो? ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में ही आवाज उठा दी। किसके? ब्राह्मणों की। क्यों? ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में अपने आप को सबसे ऊपर रखा था, तो उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ूं कि यहां कुछ इतिहासकार मानते कि अलवार और नयनार जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाते थे। अब ये बात कुछ कुछ सच भी लगती है। कैसे सच लगती है? तो उसका एक रीजन है, क्योंकि जो भी हमारे ये अलवार और नयनार थे, ये भक्ति संत थे, ये ब्राह्मण वर्ग से भी आए थे, कुछ शिल्पकार थे, तो किसान भी थे, और अस्पृश्य यानी कि जिनको ये ब्राह्मण
अछूता समझते थे, जिनको छूना भी पसंद नहीं था, अस्पृश्य कहा जाता था। तो ये भक्ति संत में तो सभी वर्गों से थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे किसान हो, चाहे अस्पृश्य हो। तो यहां से ये पता लगता है कि जाति के खिलाफ इन लोगों ने ब्राह्मणों के विरोध में आवाज उठाई थी। अब अय्यलवार नायनारों ने जो अपने वो लिखे हैं कि भाई इनकी जो किताब है, मैं उसका पहले काव्य का नाम बता दूं, उसका नाम आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, नल हीरा दिव्य प्रबंधन। अब ये नल हीरा दिव्य प्रबंधन क्या है? अल्वार संतों का मुख्य काव्य। इसको ये लोग वेद जितना महत्वपूर्ण बताते हैं, वेद है ना आपके ऋग्वेद यजुर्वेद, उनके जितना महत्वपूर्ण इसको बताया जाता है। और इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों जितना बताया गया है। तो संस्कृत में आपने 4 वेद पता है, उन 4 वेदों जितना महत्व अल्वार संतों के मुख्य काव्य नल हीरा दिव्य प्रबंधन का भी है। तो अब आपको मैंने आज बेसिक से शुरू किया, हर एक चीज सिर्फ 2.2 तक एक्सप्लेन किया। अगर आपको लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है और थोड़ी हार्डवर्क हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं चाहता हूं पूरी तैयारी के साथ मैं आऊं, तो आप भी पूरी तैयारी के साथ आओ। और अगर आपको लगे हाँ समझ आ रही है, वीडियो में सारे नोट्स हैं, सारे नाम डिस्कस किए गए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, जिससे कि मैं सभी बच्चों को उनके बोर्ड तक तैयारी करा सकूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग ये पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वो रिवीजन भी करेंगे, तब भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको मीनिंग जरूर समझाऊं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्वेश्चंस में ही फंसते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।